कचनार की छाल और गोखरू का पाउडर प्रोस्टेट की बीमारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। हरे कृष्णा सभी को, बिल्कुल सही बात सुनी आप लोगों ने। जब भी आपका प्रोस्टेट का भार 20-25 ग्राम के ऊपर चला जाए ना, चाहे 30 हो जाए, चाहे 40 हो, 50, चाहे मतलब 100 ग्राम हो गया हो, तो ये जो दो मैंने जड़ी बूटियों के नाम बताए ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है मेरे भाई। बस इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा लेनी है और साथ में परहेज क्या करने हैं। बिना परहेज के ये दोनों जड़ी बूटियां अपना 1% भी असर नहीं दिखा सकती हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कचनार की छाल यूज़ की होगी, गोखरू का वगैरह पाउडर भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आप लोगों को फ़ायदे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है किस तरीके से प्रयोग की जाती है। खाली पेट यूज़ की जाती है कि खाना खाने के बाद यूज़ की जाती है, आपको कोई पता नहीं। साथ में परहेज किए जाते हैं, आपको वो भी नहीं पता है। ये सब बातें जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब भी आपको प्रोस्टेट की बीमारी 60 या 65 साल के बाद होना शुरू होती है, तो आपको लक्षण आना शुरू होते हैं कुछ, जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। आप हल्के फुल्के में बातों को लेते हैं, फिर जब 1-2 साल साल बाद समस्या होगी गंभीर, तो आप लोग अलर्ट होते हैं। तो आपको जब भी जो लक्षण मैं भी बताने वाला हूँ, अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, उम्र 60 साल के ऊपर या 50 साल से ऊपर भी है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। खान पान में बदलाव, जड़ी बूटी का प्रयोग, परहेज करना शुरू कर देने हैं। अगर आपको रात को अगर 1 या 2 बार पेशाब आता है, नॉर्मल कॉमन जो आता है सभी को, रात को अगर 2 बार पेशाब आता है, और अगर एकाएक आपको 4 बार, 5 बार या 10-10 बार पेशाब आना शुरू हो गया है, उम्र 50 साल से ऊपर है, तो एक क्लियर सा इंडिकेशन है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको प्रोस्टेट की बीमारी की शुरुआत भैया हो सकती है। इसके अलावा कारण और भी हैं। हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो सकता है आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का यूटीआई इन्फेक्शन हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। कारण कोई भी है, लेकिन जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है, वो मैंने आप लोगों को बता दी कि सबसे मेन रीजन होता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। 50 साल के ऊपर की पुरुष भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊँ ना, तो 50% पुरुषों को 50 साल की उम्र तक आते आते प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है मेरे भाई। समझा गई बात? और 90 साल तक आते आते 90% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है। तो शायद आपको ये तो पता चल गया होगा मेरे कहने से कि प्रोस्टेट कोई हल्का फुल्की बीमारी तो है नहीं। प्रोस्टेट एक गंभीर समस्या है। सबसे पहले लक्षण आपको समझ आ गया ना, आपको रात को अचानक से बहुत ज़्यादा बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा। आप सो ही नहीं पाएंगे, आप रात को सो ही नहीं सकते। माफी चाह, थोड़ी खांसी हुई है। कुछ पुरुष भाई तो ऐसा करते कि रात को जब सोते हैं ना, तो सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पीना उनकी आदत ही बन चुकी है। इसके पहले आदत थी, ठीक थी, अच्छी थी, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन अब आपको प्रोस्टेट हो चुका है। अब आपको सोने से 3 घंटा पहले पानी बिल्कुल भी नहीं, एक बूंद भी नहीं पीनी है। क्या समझे आप? रात को अगर 10 बजे सोते हो तो 7 और 10 बजे के बीच में पानी नहीं पीना है, वरना पेशाब अगर 10 बार आता है तो 50 बार आएगा। फिर आप सोच लो भाई, डायपर लगा लो, डायपर तक लीक होना शुरू हो जाते हैं, यूरिन लीकेज की समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पेशाब आप होल्ड कर नहीं सकते, पेशाब की नाली भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट तो वैसे ही कमज़ोर हो गया, आपने कवाड़ा कर लिया उसका। समझा गया ना बात? तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से कि क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने उन सभी दो जड़ी बूटियों के जो मैंने आपको नाम बताया, कचनार की छाल और गोखरू, कैसे इस्तेमाल करना है, कब खाना है, या इनको प्रयोग करने का जो बिल्कुल सही तरीका है, जो राइट मेथड है, वो क्या है, डायरी ले लीजिए, डायरी पे नोट करना शुरू कर दीजिए अभी से। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कचनार की छाल एक्चुअली में फ़ायदा होगा क्या। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहले आप ये तो समझे कि आपको फ़ायदा होगा कैसे इन दोनों जड़ी बूटियों से। मेरे भाई जो कचनार की छाल है ना, हमारे यहाँ पेड़ लगे होते हैं मेरे भाई, आपके वहाँ गाँव में भी होंगे, लेकिन आप जाते नहीं हैं, आपको कदर नहीं है उस पेड़ की मेरे भाई। कचनार की छाल प्रोस्टेट की बीमारी को
छोड़ दीजिए, इसके अलावा शरीर में कहीं पर गांठें बनती है ना, उसमें बहुत ज्यादा असरकारक है कंचनार। आपने मार्केट में देखो कंचनार गूगल के नाम से गोलियां भी आती हैं। समझ आ गई ना बात? तो बात को बारीकी से समझिए। कहीं पंसारी के पास जाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ शुद्ध गांव में कहीं चले जाओ भैया, गांव के बंदे से बोलो मैं कंचनार का पेड़ दिखाओ, मैं छाल लेनी है मेरे भाई। वो आपको दे देगा तुड़ा के पेड़ से। कंचनार की छाल ले आए घर पे। अच्छा, अब पहले फायदे सुनो, बताऊंगा मैं, तरीका बता रहा हूँ अभी इसके जस्ट आफ्टर आपको तरीका बताऊंगा कैसे प्रयोग करना है, कब पीना, लेकिन पहले सुनो इसका फायदा। जो आपको प्रोस्टेट की बीमारी हो रही है ना, उसके दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। या तो आपका खान पान गड़बड़ है, आप फैट से सैचुरेटेड फैट से भरपूर चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे, कोई योगा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं करते आप। 10 बजे सुबह उठ कर बिस्तर से उठते हैं आप सुबह 10 बजे। समझा गई बात? और दूसरा जो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो काफ़ी कॉमन होता है, वो होता है आपके शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। हमारा शरीर ना इस हार्मोन को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी में। और जब इसे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है ना 50 से 60 65 साल के बाद, तो आपके प्रोस्टेट का जो भार हो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, अचानक से 80 से 90 100 ग्राम पर पहुंच जाता है। तो दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जो पहला है खराब खान पान, वो कंचनार की छाल नहीं फायदा देगी उसमें, वो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। खान पान आपको सुधार, कंचनार की छाल आपके शरीर में आपका खान पान नहीं सुधारेगी, वो आपको सुधारना पड़ेगा। सुबह उठकर चाय कॉफी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं आप, पार्टी में दारू पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वो आपको बंद करना पड़ेगा। दूध से बनी चीजें खा रहे हैं, सारा आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आपको कंचनार की छाल फायदा देगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, तब आप रहने दो, जो खा रहे हो वही खाते रहो, ठीक है ना। कंचनार की छाल, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। बात समझ आ गया? एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मतलब जो सूजन आई है ना प्रोस्टेट में। और जो एक बार बता दूं, प्रोस्टेट की बीमारी जो बीपीएच है उसको होने के लिए जो की फैक्टर है वो क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन कंट्रीब्यूट टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। बीमारी का नाम क्या होता है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अब कंचनार की छाल क्या करेगी? जो आपके प्रोस्टेट में सूजन स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ चुकी हैं, उनको कम करने का काम करती है ये कंचनार की छाल। समझा गई बात? और साथ में जो आपको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, आपके पूरे यूनरी ट्रैक्ट को, पूरे यूनरी फंक्शंस को रेगुलेट करती है ये कंचनार की छाल। और जो इसका बहुत ज्यादा सबसे जरूरी काम है, आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके लेवल को रेगुलेट करना, बढ़ने नहीं देना, अगर बढ़ गया तो नॉर्मलाइज करना। एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो आपकी कंचनार की छाल ही कम कर सकती है मेरे भाई। टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रेगुलेट करना, नॉर्मलाइज करना। और दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर खान पान में बदलाव, वो आपको करना पड़ेगा, तब आपको असर देखने को मिलेगा थोड़े, अदरवाइज कोई असर नहीं देखने को मिलेगा मेरे पर। समझा गई बात? समझा गया ना? कोई कंफ्यूजन याद है कमेंट कीजिएगा। अब बात आती है गोक्षुरा, गोखरू का पाउडर। मेरे भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गोखरू है क्या। यार देखो ना, जब हम छोटे थे ना, या आप लोग गांव से वीडियो देख रहे हैं, गांव में रहते थे, अब आप शहरों में रहते हैं, अगर इसके पहले गांव में रहते थे तो आपको, अब जैसे पशुओं चराने जाते थे, जैसे हम गाय वगैरह को लेके जब जाते थे जंगल, वहां पे क्या होता था? गोखरू होता था, मतलब एक कांटा टाइप समझ दो, जैसे गौएं चरती थी ना गौ माता, तो उनके पाँव में चुभ जाता था ये, तो बस वहीं से नाम पड़ गया गोखरू। मतलब गायों के खुर के साथ चिपक गया, खुर होते हैं पैर, गाय के खुर के साथ चिपक गया तो गोखरू नाम पड़ गया। समझा गया ना बात? इसलिए नाम का गोखरू। अब गौ गौ हमारी माता है, अब गौ माता के पैरों से अगर वो चिपक गया तो भैया वो अमृत है। क्लियर कट बात है, ठीक है ना बात? तो अब गोखरू का नाम कैसे पड़ा आपने समझ लिया। गोक्षुरा। अब यहां पर आपने समझना इसका क्या फायदा है। देखिए, गोक्षुरा सबसे पावरफुल डायूरेटिक है, नेचुरल डायूरेटिक्स, मतलब जो पेशाब को खुलकर लाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको गोखरू ऐड नहीं करना, तो नहीं गोखरू मिलाना। अगर पेशाब आपको प्रोस्टेट की बीमारी है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है,
आपको पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, ऐसा लग रहा है पेशाब की थैली खाली हो ही नहीं पा रही है, तो आपको गोखरू मिलाना है। अदरवाइज अगर पेशाब आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है ना प्रोस्टेट की बीमारी में, तो आपको गोखरू नहीं मिलाना। क्लियर हो गई ना बात। इसके अलावा गोखरू आपके पूरे यूरिन ट्रैक्ट को, जो आपका पूरा यूरिन ट्रैक्ट है ना, जिसमें आपके दोनों किडनीस आती हैं, आपके यूरिटर्स आते हैं, यूरिथ्रा आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, इन सभी को ना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से शुद्धि करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। समझा गया ना बात, गोखरू। इसके अलावा जिन भी पुरुष भाइयों को, जिन भी माताओं बहनों को पेशाब में जलन होती है ना, बार बार होती है, बहुत ही कॉमन बीमारी है, मुझे भी होती थी यार, मैंने भी ठीक कर लिया। इसलिए जब भी आपको पेशाब में जलन हो ना, गोखरू का तुरंत पानी पी लो, गोखरू का काढ़ा बनाकर पीना। एक आदत ही डालो आप लोग, गोखरू, जिनको पेशाब जुड़ी समस्या है, पेशाब में जलन है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके, तो गोखरू का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, मेरे भाई जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। समझा गया। अब आपको यूज करने का तरीका, लेकिन पहले परहेज, दूध, कॉफी, चाय, शराब, मैदे से बनी हर एक चीज, टॉफी, बिस्किट, नमकीन, चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये सारा, लड्डू, पकौड़ा, बेसन, गुलाब जामुन, ये सब आपको मैं पता क्यों बताता हूँ बारीकी में, आप समझे। ये सारी चीजें बंद करना पड़ेगी मेरे भाई, ऐसे नहीं फर्क पड़ने वाले जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों को स्मेल दिखाने में असर लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, आपको परहेज करना पड़ेगा, साथ देना पड़ता है इन सभी जड़ी बूटियों के साथ अपने शरीर का। प्रयोग कैसे करना है? 10 ग्राम कचनार की छाल लो, वीडियो में प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूँ, जाओ मंगवा लो वहाँ से। अगर आप गांव में जाना अच्छा नहीं समझते ना, ठीक है ना, पंसारी के पास आपको मिलने रही है, तो एक काम करो, प्रोडक्ट टैग किया मंगवा लो, ऑनलाइन परचेज कर लो, ठीक है। 10 ग्राम कचनार की छाल, 10 ग्राम गोखरू लो, लेकिन गोखरू किसको मिलाना है? जिनको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके उनको गोखरू मिलाना है। जिनको पेशाब ज़्यादा है उनको गोखरू नहीं मिलाना, उनको सिंपल कंचनार की छाल इस्तेमाल करनी है। कंचनार की छाल 10 ग्राम पानी में उबालो, 250 मिलीलीटर का गिलास लो पानी को, उसमें 10 ग्राम कंचनार की छाल को डालो, उसको उबालो, उसको गुनगुना हो पी जाओ दिन में एक टाइम। खाना खाने के 2 या 3 घंटा बाद, कम से कम 2 घंटे बाद पीनी है। आप इस्तेमाल करना शुरू तो करो, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन साथ में परहेज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को रेगुलेट कर देती है, कंट्रोल कर देती है कंचनार की छाल। हल्के में मत लो मेरे भाई, इसके अलावा शरीर में कहीं भी गांठें बन रही है ना, वो गलना शुरू हो सकती है आप लोगों की। तो आपको समझ आया ना क्या मैंने कहा, क्या समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।